बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। और आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा, आप लोगों को तो मतलब आइडिया होगा कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है। बेसिकली हमारे पास जो आईपी राउटिंग है उसके तीन स्टेप्स हैं। एक को हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग, दूसरा है डिफ़ॉल्ट राउटिंग और तीसरा है डायनेमिक राउटिंग। आईपी राउटिंग क्या काम करता है, वो डिफरेंट नेटवर्क्स वो एबिलिटी डाल लेता है कि डिफरेंट नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। मतलब ये 10 का नेटवर्क है, ये 12 के नेटवर्क के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेगा। तो ये आईपी राउटिंग के ज़रिए ही पॉसिबल है। तो आज हम आईपी राउटिंग का फर्स्ट नंबर पार्ट पढ़ेंगे, स्टैटिक राउट। स्टैटिक राउटिंग में मैं क्या करूँगा, मैं इस राउटर को बताऊँगा कि तुमने 12 के नेटवर्क तक किस तरह पहुँचना है। इस्लामाबाद के राउटर को मैं बताऊँगा कि 10 के नेटवर्क को तुमने किस तरह पहुँचना है। आप देख रहे हो यहाँ पे पेशावर राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दो हैं, 11 और 10। तो ये पेशावर के राउटिंग टेबल में शो होंगे। ये वाला जो राउटर है इस्लामाबाद वाला, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क मेरे पास दो हैं, 11 और 12। तो ये इसके राउटिंग टेबल में 11 और 12 होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि राउटर के राउटिंग टेबल में जो एड्रेस होता है वो उसी एड्रेस तक वो आपको पहुंचा सकता है, और जो एड्रेस उसके राउटिंग टेबल में नहीं होता वो फिर आपको उसी एड्रेस तक नहीं पहुंचा सकता। तो स्टैटिक राउटिंग में इस तरह होता है कि हम राउटर का राउटिंग टेबल मैन्युअली अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, हम राउटर को सिर्फ पाथ शो करते हैं कि तुमने इस पाथ से गुजर के इस नेटवर्क तक जाना है। स्टैटिक राउटिंग तो बहुत अच्छी है क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर स्टैटिक राउटिंग करनी है किसी टोपोलॉजी की, तो उस टोपोलॉजी के बारे में 100% इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है कि कौन कौन से नेटवर्क मेरे पास रिमोटली कनेक्टेड है, कौन कौन से नेटवर्क मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो रियल सिनारियो में ये फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन रिमोटली जो नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना ये बहुत मुश्किल है। रियल सिनारियो में ये तकरीबन इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हमें स्टैटिक राउटिंग किस तरह करनी है। सबसे पहले मैं पेशावर के राउटर में आता हूँ। पेशावर के राउटर का अगर मैं राउटिंग टेबल चेक कर लूँ तो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 10 और 11 है, आपको नज़र आ रहा है। मैं इस पर स्टैटिक राउटिंग किस तरह करूँगा, आईपी राउट किस नेटवर्क तक जाना है मुझे, 12 तक, 12.0.0.0 उसका सबनेट मास्क, और इसका नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा, इस्लामाबाद वाला राउटर, उसकी आईपी क्या है, 11.0.0.2। दैट्स इट। ये स्टैटिक राउटिंग इस राउटर पे कॉन्फ़िगर हो गया। अब मैं इस्लामाबाद के राउटर में आता हूँ और इस्लामाबाद के राउटर को कहता हूँ कि 10 का नेटवर्क तक जाने के लिए तुम्हें इस पोर्ट को यूज़ करना होगा। तो सेम में इधर आईपी राउट 10.0.0.0 255.0.0 और 11.0.0.1। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर ली। अब अगर ये पीसी इस पीसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे तो पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि राउटर को मैंने बता दिया है कि अगर तुमने 12 के नेटवर्क तक जाना है तो तुमने वो पैकेट सीधा इसी राउटर के इसी पोर्ट पे सेंड करके यहाँ तक पहुँचाना है। और इस्लामाबाद के राउटर को मैं बता चुका हूँ कि अगर 10 का नेटवर्क के बारे में रिक्वेस्ट आए तो तुमने उसी रिक्वेस्ट को यहाँ से इस पोर्ट तक भेजना है, और ये राउटर फिर यहाँ से फर्दर डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। तो आइए इस पीसी से मैं इस पीसी को पिंग करता हूँ।
0.0.1 आपको नज़र आ रहा है, ये पिंग कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस पीसी से इस पीसी को पिंग करूं 12.0.0.2 को, ठीक है, तो ये भी काम कर रहा है। इसका मतलब है मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश है, मेरा काम सही काम कर रहा है, मेरा जो राउटर्स हैं वो सही काम कर रहे हैं। अब अगर मैं पेशावर के राउटर में आऊँ और उसका राउटिंग टेबल चेक कर लूँ, शो आईपी राउट, तो ये आप देख रहे हो ये एक एंट्री ऐड हो गई है 12 की। ठीक है, और इसके सामने क्या लिखा है, एस का मतलब है कि स्टैटिक राउटिंग मैंने इस राउटर पे कॉन्फ़िगर की हुई है। और ये तुम्हें दिखा भी रहा है आप लोगों को कि 12 नेटवर्क तक जाने के लिए ये कौन से राउटर पे जाएगा, इस राउटर पे, इस आईपी पे। ठीक है, ये 1 बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है स्टैटिक राउटिंग का। ठीक है, अब अगर हम इस्लामाबाद के राउटर में आए और इसका राउटिंग टेबल आप चेक कर लो, शो आईपी राउट, तो वही स्टैटिक राउटिंग 10 तक जाने के लिए ये इस पोर्ट को यूज़ करेगा, जो पेशावर का राउटर होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और थोड़ी देर बाद हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग को भी कॉन्फ़िगर करते हैं इसी टोपोलॉजी पे। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, वेलकम बैक। अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे डिफ़ॉल्ट राउट, तो इधर मैं लिख लेता हूँ डिफ़ॉल्ट राउटिंग हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस पे जो स्टैटिक राउटिंग मैंने इस पे लगाई हुई है, तो उसको मैं रिमूव करता हूँ। ये मैंने इसी वजह से वीडियो में लोड कर दी ताकि आपको समझ आ जाए कि स्टैटिक राउटिंग को किस तरह रिमूव करना है। तो मैं इस राउटर में आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ग्लोबल मोड में आता हूँ, और प्रीवियस मैंने ये कमांड दी थी स्टैटिक राउटिंग की, इसको मैं नो कर देता हूँ। सिंपल, दैट्स इट, ख़त्म हो गया। इस राउटर पे ख़त्म हो गया। अब मैं इस राउटर पे आता हूँ, तो यहाँ पे भी ये आप देख रहे हो, इसके आगे आप नो लिखो, दैट्स इट, यहाँ पे भी ख़त्म हो गया। अब मैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग इस पे कॉन्फ़िगर करूँगा। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग में ये है कि इस राउटर के पास जो पैकेट भी आएगा वो अगर इसके राउटिंग टेबल में उसका डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है, तो फिर ये राउटर क्या करेगा, उसी पैकेट को उठा के इसी पोर्ट पे डालेगा और आगे भेज देगा। इसी तरह इस राउटर के पास जो पैकेट आएगा सपोज 10 का, तो वो उस पैकेट को उठा के अपने इस सीरियल पोर्ट पे डाल लेगा। लेकिन आप ये याद रखो कि जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली हम स्टब राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं। स्टब राउटर का मतलब ये है कि उसका सिर्फ एक ही सीरियल लिंक हो, उसके साथ दूसरे नेटवर्क्स कनेक्टेड ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टब राउटर होता है। तो मतलब एंड टू एंड डिवाइसेस जो होती हैं, मतलब उसका सिर्फ एक ही सीरियल लिंक हो, तो उसको हम स्टब राउटर कहते हैं। तो ये आप देख रहे हो, इस राउटर का सिर्फ एक ही सीरियल लिंक है, तो इस पे हम स्टब राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये राउटर है, इसका भी सिर्फ एक ही सीरियल लिंक है, तो इस पे भी हम स्टब राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस राउटर में आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ IP राउट 0.0.0.0 और 0.0.0 एनी नेटवर्क एनी सबनेट मास्क, और कौन से सीरियल पोर्ट है, ये वाला, दैट्स इट, ये हो गया। इसी तरह मैं इस्लामाबाद के राउटर में आता हूँ, यहाँ पे भी मैं IP राउट एनी नेटवर्क एनी सबनेट मास्क, और कौन से पोर्ट है सीरियल 0/0/0, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप इसका राउटिंग टेबल चेक कर लो तो आप देख रहे हो कि एस के ऊपर स्टैटिक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट राउट, और एनी नेटवर्क एनी सबनेट मास्क
जो भी पैकेट आएगा वो इसको इसी पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा। सेम दूसरे राउटर पर भी है, ठीक है। तो मैं अगर अब इस पीसी से इस पीसी को पिंग करूं तो वो काम करेगा, ठीक है। सपोज मैं PC1 को 10.0.0.1 को पिंग करता हूं तो आप देख रहे हो रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो आज हमने दो टॉपिक पढ़ ली, स्टैटिक राउटिंग और डिफ़ॉल्ट राउटिंग। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।